यस। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ये 2 डाइस, अरे देखो इधर, 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है ना, द इवेंट्स ए बी एंड सी आर एज फॉलो। सबसे पहले हमारे पास 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं ना, तो टोटल जो आपके आउटकम्स आएंगे वो क्या होंगे, 36। अभी कह रहा है ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो जो फर्स्ट डाई है ना उसके ऊपर क्या है, इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, ए का मतलब क्या हो गया कि 2, 4 और 6, और ये 1 to 6, और ये भी 1 to 6, और ये भी 1 to 6, यानी कि हमारे पास टोटल कितने हो गई है, 6 + 6 + 6, यानी कि 18 आ रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा कहता है बी गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। बी आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ओड नंबर 1, 3, 5, और उसके बाद 1 to 6, और ठीक है, ये बी हो गया हमारा। उसके बाद सी कहता है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज लेस देन इक्वल टू 5। तो सम हमारा लेस देन 5 होना चाहिए। तो देखो इसका हम लोग सारे लिखने होना, तो मैंने आपको बताया था मेथड, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर लिखोगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, and last is 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब हमारे पास ये है, अब हमें क्या चाहिए, सी अपना कौन कौन सा होगा, एक तो ये आएगा, सम 3 है 4 5, ठीक है। अब ये हो गया 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1, बस जो जिनका सम 5 या 5 से छोटा है वो हमारे पास ये वाली टर्म्स हो गई, क्लियर यहां तक। अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द इवेंट्स ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, यानी कि ये जो ए के अंदर इनको छोड़ के जो बच गए वो कौन बच गए, बी वाले बच गए सारे, ठीक है ना। यानी कि जो भी बी के अंदर जो एलिमेंट है हमारे वो क्या क्या है, 1 1 1 2 और 1 6, ऐसे ही 3 1 3 2 और 3 6, और नेक्स्ट है आपका 5 1, पूरा लिखना है, हाँ पूरा लिखना पूरा। देखो यदि आपके पास है 10 15 20 तक लिखने तो पूरे लिखने हैं, और किसी में है इनफाइनाइट या 100 के आसपास है या 50 60 आ गए तो उसमें पूरा नहीं लिखना, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है ये कह रहा है नोट बी का मतलब क्या होता है, जो ए में है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। ए और बी, ए यूनियन बी, यानी कि पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा, एस सारे के सारे आ जाएंगे। ए एंड बी, हाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाएगा। ए बट नोट सी, ए बट नोट सी यानी कि ए माइनस सी, ए बट नोट सी, ए के अंदर वो सारे एलिमेंट हम माइनस कर देंगे सी वाले, तो सी वाले कौन कौन से होंगे आपके, अब देखो ए वाले तो कौन कौन से हैं, इवन वाले देखो पहला तो हुआ नहीं, सेकंड में ये सारे हैं, अब ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे आपके, माइनस हो जाएंगे, और फोर्थ में कुछ है नहीं, तो यानी कि ये 3 माइनस हो जाएंगे, बाकी के सारे आएंगे, तो 15 बचेंगे क्या, हाँ ये 4 1 वाला भी माइनस होगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। अब दूसरा नेक्स्ट बताइए बी और सी, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में कौन से आएंगे, बी कौन सा है आपका, ओड वाले, यानी कि ओड वाली ये लाइन पूरी, ये लाइन पूरी और ये लाइन पूरी, उसके बाद ये और ये 4 और ऐड हो जाएंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी और सी हो गया था, बी एंड सी, जो बी और सी में कॉमन है
ठीक है, बी और सी में कौन कौन है कॉमन? एक तो ये सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आएंगे इसके, ठीक है। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप क्या करो, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसका ए के साथ कॉमन ले लो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्लियर। तो आप सारे सारे ऐसे ही कर लोगे। फिर अब 7th में जो है, रेफर टू क्वेश्चन 6 अबाउट स्टेट ट्रू और फॉल्स। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कितना था 5, तो यस दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इट इज राइट। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये भी ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी क्या है, पूरे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी ठीक है, क्योंकि बी के कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हमारे पास जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। ओके, तो ऐसे करके आपके 16.2 में ऑलमोस्ट चला और भी है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड सी नो, बिकॉज ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हैव सम एलिमेंट्स। ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फॉल्स है, क्योंकि बी डैश इज इक्वल टू ए है। ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो ये आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। और जो 16.2 तक ही आपके पास सिलेबस में है, 16.4 आपके मतलब इससे आगे एक्सरसाइज में सिलेबस में डिलीटेड है 16.3 ना, तो आप 16.1 16.2 आपकी रिवाइज भी हो गई और कंप्लीट भी हो गई।